नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था और यहां से निर्दलीय जो कैंडिडेट थे शंकर सिंह वो 8,204 वोट से चुनाव जीत गए हैं। वहीं जदयू के जो कैंडिडेट थे कलाधार मंडल वह दूसरे नंबर पे हैं और तीसरे नंबर पर राजद की कैंडिडेट बिमा भारती है। ऐसे में अब परिणाम तो सामने आ गए हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि खुद को जो अति पिछड़ों का नेता बताते हैं नीतीश कुमार, फिर से तेजस्वी यादव का नेता, मुसलमानों का नेता बताते हैं, तो फिर आखिर इनका जो वोट बैंक है वह कहां गया और निर्दलीय जो कैंडिडेट थे वह आखिर चुनाव कैसे जीत गए, इसके पीछे क्या समीकरण बना, क्या कुछ हुआ, आइए इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, अब चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं और जैसा कि हम पहले से इस बात की चर्चा कर रहे थे कि इस उपचुनाव से पता चलेगा कि बिहार में तेजस्वी यादव की ताकत का अंदाजा भी लगा पाएंगे और नीतीश कुमार की भी ताकत का अंदाजा लगा पाएंगे। तो लेकिन ये निर्दलीय जो उम्मीदवार थे जिन्होंने जीत हासिल की है शंकर सिंह, वो जीते कैसे, इतने आगे कैसे चले गए? देखिए, जो रुपौली का बाई इलेक्शन हुआ और रुपौली के बाई इलेक्शन में भले एक बाई इलेक्शन के तौर पर लोग अब ये कह रहे हैं कि एक बाई इलेक्शन के रिजल्ट से क्या बनता है और क्या बिगड़ता है, लेकिन क्या बना है रुपौली में और क्या बिगड़ा है इसको नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं और तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं, दूसरे नेता भी समझ रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, पप्पू यादव हो। इन सब नेताओं को ये मैसेज साफ साफ है कि आप जो दावा करते हैं अपने वोट बैंक का, एक बार रिकंसिडर करिए उस वोट बैंक को कि वो आपके साथ है या केवल हवा हवाई आपके दावे हैं। देखिए, 68,000 वोट मिला शंकर सिंह को रुपौली के बाई इलेक्शन में। आप ये नहीं कह सकते कि शंकर सिंह राजपूत बिरादरी के हैं तो केवल राजपूत का ही वोट उनको मिला। अगर केवल राजपूत का ही वोट मिला होता उनको तो ये 68,000 वोट कहाँ से आ गया? देखिए, 30,000 तो वोटर ही हैं राजपूत के रुपौली में, 20,000 21,000 पोल हुआ होगा, तो बाकी के जो 40,000 वोट हैं वो कौन से वोट हैं जो शंकर सिंह को पटना भेज दिया? बिमा भारती देखते रह गई, कलाधर मंडल देखते रह गए। जब चुनाव की शुरुआत हुई कहा यही गया कि आसानी से कलाधर मंडल जीत जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अति पिछड़ा वोट गोलबंद है, नीतीश कुमार के साथ लोकसभा चुनाव में लोग देख चुके हैं, बिमा भारती को जीतना नहीं है, शंकर सिंह चूँकि पार्टी से है नहीं तो निर्दलीय कहाँ से जीत पाएंगे। लेकिन जो परसेप्शन बदला और जनता के जो मन मिजाज में था वो यही था कि ये दादागिरी को तोड़ना है, इस चौधराहट को तोड़ना है कि ये चीज़ हमारी है। और रुपौली के बाई इलेक्शन ने यही साबित किया कि कोई किसी की अस्थाई संपत्ति नहीं है, अस्थाई वोट बैंक कोई किसी का नहीं है। जैसी परिस्थितियां होंगी चुनाव में, पब्लिक और जो वोट जो बिरादरी की बात होती है, बिरादरी उस हिसाब से अपना फैसला लेती है। पटना में बैठ के कोई नेता ये नहीं कह सकता कि फला वोट मेरा है, फला वोट मेरा है। सर, चुनाव वाले दिन इस बात की चर्चा चल रही थी कि अति पिछड़ों का वोट जो है बट गया है दोनों कलाधार मंडल में और बिमा भारती में, लेकिन अब जब परिणाम सामने आ गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि अति पिछड़ों का वोट भी पड़ा है शंकर सिंह। तो क्या लगता है कितना डिवीजन हुआ इस वोट में? डिवीजन हुआ, आपके प्रोग्राम में ही हम लोगों ने कहा था कि जो अति पिछड़ा वोट है वो एक मुश्त नहीं है रुपौली में, उसका बंटवारा हो रहा है। बिमा भारती कलामंडल के बीच में तो हो ही रहा है, लेकिन जो चौंकाने वाले जो रिजल्ट हैं, नतीजे हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अति पिछड़ा वोटों का भी बहुत सारा हिस्सा शंकर सिंह के खाते में भी गया है। देखिए, ढेर सारे वोट हैं शंकर सिंह के पास। अगर वो संख्या 68,000 तक पहुंची है तो जो एक सबसे बड़ा जो राजनीतिक सच्चाई है इसको समझने की ज़रूरत है कि भाजपा का जो भी वोट बैंक है वो सब कलाधर मंडल और बिमा भारती को नहीं जाके शंकर सिंह के खाते में चला गया। वो वोट कौन है? भाजपा किसको अपना वोट मानती है? सवर्ण वोट को, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, वैश्य को, ये सब वोट भाजपा ये मान के चलती है कि उनके खाते में है। रुपौली में क्या हुआ? देखिए, 8,000 वहाँ पर ब्राह्मण वोटर भी हैं, उन्होंने क्या किया? शंकर सिंह को वोट किया। जो राजपूत बिरादरी है उसने शंकर सिंह को वोट किया। सबसे बड़ी बात वैश्यों की जो वोट है, जो याद का हत्याकांड हुआ उसके बाद एक आतंक का जो माहौल बना वहाँ पर, जो राजनीति वहाँ शुरू हुई, वैश्यों ने ये ठाना कि नहीं, यहाँ पे हमको शांति चाहिए,
हमको शंकर सिंह को जिताना ही होगा। वैश्यों का वोट भी चला गया शंकर सिंह के खाते में, यानी भाजपा का जो आधार वोट है वो तमाम शिफ्ट कर गया शंकर सिंह की तरफ। तो कलाधर मंडल जीतेंगे कैसे? कलाधर मंडल 60,000 वोट लाते लाते बस बोल गए। 30,000 वोट लगभग बीमा भारती को आया। 75,000 अति पिछड़ा वोट है वहाँ रुपौली में। आप समझ जाइए कि 75,000 वोट में अगर बीमा भारती 30,000 और 60,000 में सिमट जा रहे हैं तो बाकी वोट कहाँ से कैसे गया है? सर, नीतीश कुमार को लेके ऐसा माना जाता है कि अति पिछड़ों का जो वोट बैंक है वो उनका अपना है, तो फिर कलाधार मंडल को अति पिछड़ों ने वोट क्यों नहीं दिया? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, जब हम लोग विश्लेषण करते हैं कि आखिर शंकर सिंह कैसे जीत गए, कलाधर मंडल और बीमा भारती कैसे हार गई, तो बहुत सारे पहलू है उसमें कि कौन जीतता है, कौन हारता है, कैसे जीतता है, कैसे हारता है। लेकिन शंकर सिंह वाले केस में आप देखिए 2-3 लाइन में एकदम साफ है। सवर्ण वोटरों के मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं था, जैसा कि लोकसभा चुनाव में होता है कि नरेंद्र मोदी को जिता देना है और केंद्र दिल्ली को देखना है, पटना, तब बात का चीज़ है। ये कन्फ्यूजन सवर्ण वोटरों में नहीं था, तो सवर्ण वोटरों ने एक मुश्त वोट कर दिया। कलाधर मंडल 6,000 वोट इनको आया था जब पिछला चुनाव ये लड़े थे। अब वो नहीं चलेगा कि आप टेबल कुर्सी किसी को भी पार्टी का सिंबल दे देंगे और जनता उसको जिता के पटना भेज देगी। वो 24-25 की राजनीति में वो अब नहीं होने वाला है। वो दौर चला गया लालू यादव और नीतीश कुमार का कि टेबल कुर्सी किसी को भी टिकट दे देते थे, वो जीत के चला आता था। चुनाव समीकरण के आधार पर होता है, परसेप्शन के आधार पर होता है। परसेप्शन क्या बन रहा है? पप्पू यादव बड़े बड़े दावे कर रहे थे रुपौली चुनाव को लेकर, पत्ते नहीं खोल रहे थे, और जब पत्ता खुला तो टाई फिश हो गया। 30,000 में सिमट गई बीमा भारती। तो बिहार की सियासत अब एकदम यू टर्न होने वाली है। देखिए, प्रशांत किशोर जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं और दूसरे जो फैक्टर हैं, ये क्या कर रहे हैं कि नए चेहरे को लाइए। ये जो गठबंधन 30 साल से बिहार को चला रहा है, इसको बदलिए, तभी बिहार का कल्याण होगा। इनकी चौधराहट को मत चलने दीजिए। रुपौली का बाई इलेक्शन यही कहता है। शंकर सिंह निर्दलीय अगर जीत जाए, देखिए 2 ही निर्दलीय जीते हैं, एक सुमित सिंह चकाई से निर्दलीय हैं और शंकर सिंह यहाँ से जीते हैं। संजोग से दोनों राजपूत बिरादरी से आते हैं। तो खैर एक उदाहरण के तौर पर हमने आपको बोल दिया। लेकिन रुपौली का जो सवाल आपका था कि शंकर सिंह के पक्ष में क्या था, शंकर सिंह के पक्ष में सारे अपर कास्ट वोटर थे, वैसे वोटर थे जो कलाधर मंडल को उस लायक नहीं समझ रहे थे कि वो जो आतंक का माहौल है, जो डर का माहौल है, उससे उनको रक्षा कर पाएंगे। बीमा भारती के खिलाफ इतनी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी वहाँ पर। पिछले प्रोग्राम में भी हमने चर्चा किया था इनके एंटी इनकम्बेंसी को लेकर। लोकसभा चुनाव हारने के बाद और छीछालेदरी हो रही थी बीमा भारती की। पप्पू यादव ने क्या किया है सबको पता ही है वहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो शंकर सिंह को अप्रत्यक्ष तरीके से मदद करती थी। और जब एक नया चेहरा पटना भेजने की बात थी तो शंकर सिंह उसमें फिट बैठे। और जो सबसे बड़ी बात बार बार अपने हर प्रोग्राम में जो हम कह रहे हैं कि जो जनता के साथ कनेक्टिविटी होती है, जनता के सुख दर्द में साथ देने वाली जो बात होती है, ऐसा नहीं कि टाइम पास के लिए आपने किसी का हाल समाचार पूछ लिया, वो अलग कहानी हो जाती है। वो आप मौके के आधार पर करते हैं, लेकिन किसी के दुख दर्द दिल से जुड़ने वाली जो बात है वो शंकर सिंह ने रुपौली में साबित किया। और उसी का नतीजा, उसी का प्यार जो है, आप ये जो 68,000 वोट जो मिले हैं शंकर सिंह को, वो उसी प्यार का प्रतिफल है, उसी प्यार का परिणाम है जो उनको मिला है। एक निर्दलीय होके 2 बड़े बड़े गठबंधन के उम्मीदवार को हरा देना अब भी आज की सियासत में। और जब कल लोकसभा चुनाव में 12 MP जीते हैं जनता दल यूनाइटेड के, उसके बावजूद अति पिछड़ा सीट पर शंकर सिंह का जीत जाना, ये मैसेज है कि आप राजनीति बदलने वाली है बिहार की। साफ साफ दिख रहा है कि बिहार की जो राजनीति है वो एकदम 2020 स्टाइल में बदल रही है। सर, इस चुनाव को लेकर कहा जा रहा था कि 25 के चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, इससे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ताकत का पता चलेगा। तो क्या लगता है कि इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा 25 में? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये कहने को एक बाई इलेक्शन था, लेकिन इसका जो मैसेज है ये पूरे 25 के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा। चाहे वो कैंडिडेट का चयन हो। देखिए, लोजपा के थे शंकर सिंह, लोजपा ने इनकी पैरवी नहीं की, इनको टिकट नहीं मिला। एक ही एनडीए गठबंधन में है, अगर चाहते तो नीतीश कुमार शंकर सिंह को ही जदयू से कैंडिडेट बना सकते थे,
लेकिन अति पिछड़ा का जो माया मोह है कि अति पिछड़ा सीट है, यहाँ पे अपर कास्ट को कैसे टिकट दे सकते हैं? कोई बड़ी बात नहीं थी शंकर सिंह को जदयू से टिकट दे देना। लोकसभा चुनाव में मदद किया इन्होंने संतोष कुशवाहा को, 1 लाख कुछ वोट मिला है संतोष कुशवाहा को रुपौली विधानसभा क्षेत्र में। 60,000 में सिमट गए पप्पू यादव। लेकिन सीट को चूंकि इस्टेब्लिश करना है कि अति पिछड़ा की सीट है, देखिए जहानाबाद वाली बात हो गई कि उस सीट को जो है अति पिछड़ा सीट बनाने की जो कोशिश बार बार नीतीश कुमार कर रहे थे, और भूमिहारों ने क्या कहा कि पहले इसको अतिक्रमण मुक्त कराइए। रुपौली में यही हुआ कि पहले रुपौली को मुक्त कराइए अति पिछड़ा सीट से, आगे की लड़ाई लड़ते रहेंगे, देखते रहेंगे। और रुपौली में शंकर सिंह को इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए रुपौली के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं और शंकर सिंह ने यहां से जीत हासिल करी है। दूसरे नंबर पे कलाधार मंडल है, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तरफ से जो कार्ड खेला गया था अति पिछड़ा को टिकट देके कि यहां से अति पिछड़ों का ये सीट है तो शायद उनके कैंडिडेट जीत जाएंगे, उनका यह दाव अब फेल हो गया है और यहाँ से राजपूत समाज से आने वाले शंकर सिंह ने जीत हासिल करी है। और इसके पीछे की कई सारी वजह हमने बताई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ है इसके पीछे की असली वजह, वो आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।